Thank you, associates. Thank you, Vishnu sir. Thank you, विकास गौतम जी. Thank you, अरुण सर. आप लोगों ने एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया इमीडिएट प्रोबायोटिक्स लॉन्च होते साथ. तो मैं आज अगर बोलूं कि गुड मॉर्निंग की जगह अगर गुड प्रोबायोटिक्स डे, तो आई थिंक मैं समझता हूं बहुत ही जबरदस्त बात होगी. और वाकई में ये जो प्रोडक्ट एक आपके सामने है प्रोबायोटिक्स, एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए है जो मैं समझता हूं इसके बाद अब आपको, अगर एक पर्टिकुलर सिंपल एक एंगल से मैं देखूं, तो मुझे नहीं लगता मुझे इस प्रोडक्ट के बाद किसी हेल्थ प्रोडक्ट की जरूरत है. एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर लास्ट 22 सालों से मैं नेचर की ओर में प्रैक्टिस कर रहा हूं, और स्पेशली फूड एंड सप्लीमेंट से ही मेरे पेशेंट ठीक होते हैं. तो प्रोबायोटिक्स का मैं बोलूं तो मैं हीमोहीम से ज्यादा खुद वेट कर रहा था प्रोबायोटिक्स का, कि हमारे नेचुरोपैथी में, नेचर के ओर में एक सिंपल एक लाइन बोली जाती है कि हर डिजीज, जितनी भी बीमारियां आपके आसपास है, उसकी जो जननी होती है वो आपका पेट होता है. सब बीमारी, जितनी भी बीमारी आपके आसपास है, आपको है, किसी और को है, उन सब का ओरिजिन, जो एक जगह है जहां से उसका जन्म होता है, और वो है आपका पेट. और प्रोबायोटिक्स के बारे में मैं आपको बोलूं तो ये एक ऐसी चीज है जो 100% इमीडिएट 48 आवर्स के अंदर आप रिजल्ट देना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके पेट में इमीडिएट जाते ही, आपके इंटेस्टाइन में जाते ही, आपके स्टमक में जाते ही इसकी वर्किंग शुरू हो जाएगी. क्यों? क्योंकि प्रोबायोटिक्स का मीनिंग क्या होता है? प्रो मीन्स फोर, बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग. इसका नाम ही क्या है कि फॉर लिविंग, जिंदा, जो लोग जिंदा हैं, जिनमें जान है, ये उसी के लिए होता है. प्रोबायोटिक्स मतलब फॉर लिविंग. अब आप सोच सकते हैं, जिस चीज के नाम के पीछे ही एक बात छुपी है कि ये किसके लिए है, लिविंग लोगों के लिए है, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करेगी, इमीडिएट 48 आवर्स के अंदर, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको, 48 आवर्स के अंदर आपकी बॉडी में जाते ही आपके पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे, जिसको भी आपने दिया है कि यस, मुझे बेनिफिट होना शुरू हो गया. ये है प्रोबायोटिक्स. अब अगर मैं बात करूं प्रोबायोटिक्स की, जो एटमी प्रोबायोटिक्स है, तो इसमें सबसे अच्छी बात है, बहुत ही इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं. बहुत ही टेस्टी फ्रूटी फ्लेवर होता है इसके अंदर, और बहुत आराम से कंफर्टेबल तरीके से आप इसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं. और ये कुछ देखने में इस तरह के आपके पैकेट्स आएंगे आपके पास, इस तरह के. एक पाउच आपको खोलना है, एक पाउच को खोल के कट लगाना है, और डायरेक्ट आपके मुंह के अंदर आपको डालना है. और ये अलोंग सलाइवा, सलाइवा के साथ ये अब्सॉर्ब होके इमीडिएट आपके अंदर जाएगा और अपनी वर्किंग को शुरू कर देगा. तो ये एक खास बात है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक कोई जार में पूरा प्रोबायोटिक्स डाल के दे दिया गया. तो ये सिंपल एक एक पाउच आपको इस्तेमाल करना है. और मैं डोजेस से ही स्टार्ट करता हूं. अगर सिंपल कंडीशन है, किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, तो एक पाउच एक पर्सन के लिए बहुत है. आप सोच सकते हैं 60 पाउचेस हैं, इसका मतलब है एक प्रोबायोटिक्स का अगर आपने बॉक्स परचेज कर लिया, तो 2 महीने के लिए आपका खुराक हो गया. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि 30 का पाउच बना देते, 15 का पाउच बना देते. तो देखिए, एक बीमार जब हमारे पास आता है ना, तो ऑलरेडी वो अपनी बीमारी को इस कदर बढ़ा चुका होता है कि वो 10 दिन में, 5 दिन में, लिटरली अगर बात करें, तो वो ठीक नहीं हो सकता. तो कंपनी में ऑलरेडी रिसर्च वर्क चलता है, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बहुत सारे एंगल्स देखे जाते हैं एक पैकिंग बनाने के लिए. तो ये पैक ऐसे बनाया गया है कि अगर एक पर्सन इसको ले लेता है, तो एटलीस्ट कम से कम 2 महीना उसको इस्तेमाल करेगा. और 2 महीना अगर इस्तेमाल करेगा,
तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट आएगा, बेशक केस कितना भी क्रॉनिक क्यों ना हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो। तो मैं समझता हूं ये जो पैक डिजाइन की गई है 60 के, ये बिल्कुल मेडिकल साइंस के हिसाब से और मेरी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है। अगर 15 पाउचेस या 30 पाउचेस के ये बना दिए जाते तो हो सकता है पेशेंट को प्रॉब्लम ज्यादा होती और वो 15 दिन में रिकवर कंप्लीटली नहीं हो पाता और उसके सिम्टम्स सारे हो सकता नहीं जाते, तो वो ये कहता कि मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो अगर मैं कंपनी एटमी कंपनी के बारे में स्पेशली बात करूं तो जो पैक्स बनाए गए हैं, जो उन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं चीजों का, वो एक्चुअली में परफेक्टली करेक्ट है, साइंटिफिक है और मेडिकल साइंस के हिसाब से तो मैं बोलूं कि बिल्कुल करेक्ट है। तो कम से कम 2 महीने का खुराक तो कम से कम होना ही चाहिए। किसी भी चीज को अगर आप देते हैं तो 2 महीने का टाइम आपको किसी से भी लेना चाहिए और ये बॉक्स ऐसा है कि 2 महीने का टाइम आपको ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही पर्पसफुल बॉक्स है और बहुत अच्छी बात है। अब अगर एटॉमी प्रोबायोटिक्स की बात करूं तो एटॉमी प्रोबायोटिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में लेके चलना है, अपने को ध्यान में रखना है। पहली बात है कि अगर एक पाउच इनटेक अगर कोई भी पर्सन करता है तो उसके अंदर 10 बिलियंस CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, मतलब बैक्टीरिया के जो कॉलोनीज बनेंगे 10 बिलियन CFU उसके अंदर एंटर कर जाता है। और 10 बिलियन बैक्टीरियाज आपके अंदर एंटर करने का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि वहां जो भी बैड बैक्टीरियाज होंगे उस पे ये बिल्कुल हावी हो जाएंगे। देखिए एक सिंपल सी बात है जो समझने वाली बात है कि अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो और लड़ाई को लड़कर जीतना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है कि सामने वाले के सेना से आपकी सेना बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो नंबर में बड़ी हो चाहे वो टेक्नोलॉजी में बड़ी हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप डेफिनेटली उस लड़ाई को जीत जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट के अंदर जो भी प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं उसमें इतनी ज्यादा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स एक डोज की में अंदर आपके नहीं जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि एक पर्टिकुलर डोज में 10 बिलियंस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स आपके अंदर एंटर कर जाएंगे और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबायोटिक्स में 12 प्रोबायोटिक्स के स्ट्रेन है, 12 प्रोबायोटिक स्ट्रेन है, मतलब 12 तरह के प्रोबायोटिक्स आपके अंदर एंटर करते हैं जिसको मैं अभी थोड़ी देर में डील करने वाला हूं। थर्ड बात है 3 तरह के इसके अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं। देखिए एक वर्ड है प्रोबायोटिक्स और एक वर्ड है प्रीबायोटिक्स। 3 तरह के इसके अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं, एक एक को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इसका क्या काम होता है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। और इसके अलावा होता है एल रेमनोसस जीजी, ये भी बैक्टीरिया का एक टाइप है। तो ये 5 चीज आपको पता होनी चाहिए जो एटमी प्रोबायोटिक्स के अंदर डली हुई है और इन पांचों ने क्या करना है और कैसे आपको हेल्थ देना है, कैसे आपको हेल्थ बेनिफिट आएंगे, वो मैं आपको डील करने वाला हूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके दिमाग में एक सेटिंग बनानी है कि ये 5 चीजें हमारी एटमी प्रोबायोटिक्स के अंदर पाई जाती है। अब अगर मैं बात करूं कि प्रीबायोटिक्स के बारे में बात चल रही थी कि प्रीबायोटिक्स क्या होती है। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल चीज है। प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स है जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर जो फाइबर फूड होते हैं, जैसे फाइबर्स फाइबर्स रफेज होते हैं। अब जो भी आप खाना खाते हैं, जैसे आप मान लिया सेव खाते हैं या आप संतरे खाते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं, या आप चोकर खाते हैं या आटे को नहीं छानते हैं, चोकर उसके साथ खाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है? प्रीबायोटिक्स होती है। अब बात है कि प्रीबायोटिक्स की नीड क्या है। देखिए एकदम सिंपल सी बात है कि अगर अभी मैंने कहा कि अगर आप लड़ने को गए हुए हैं, आपकी सेना लड़ाई के लिए गई हुई है
और उस सेना को खाने को इतनी चीजें नहीं दी गई कि वो बहुत ज्यादा दिन तक खाती और लड़ती। तो आप सोचिए, जिस सेना का, जिस आर्मी का पेट खाली हो, वो आर्मी बेशक करेक्ट हो, बेशक उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र हो, लेकिन अगर वो उसका पेट खाली है तो आपको पता है वो सेना ज्यादा दिन तक नहीं लड़ सकती। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जो प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स को खुद को भी खुराक चाहिए, क्योंकि प्रोबायोटिक्स खुद क्या होते हैं, बैक्टीरियाज हैं, और बैक्टीरियाज क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। अब किसी भी लिविंग चीज को जिसमें जान होती है उसको खुराक भी चाहिए, और प्रोबायोटिक्स की जो खुराक होती है वो प्रीबायोटिक्स होती है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने अपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल प्रॉपर करना है तो उसके अंदर क्या करना है, या तो आपको इनटेक लेना है प्रीबायोटिक्स का। लेकिन आपको एक कमाल की बात बताता हूं, एटमी ने क्या किया है, इसी प्रोबायोटिक्स के पाउचेस में, इसी प्रीबायोटिक्स के जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है उस पर्टिकुलर में प्रीबायोटिक्स भी ऐड कर दिया गया है। इसलिए ऐड कर दिया गया कि हमें सबको पता है कि लोग जरूरत से ज्यादा लापरवाह हैं। अगर हमने प्रोबायोटिक्स दे दिया और हमें पता है कि वो उसे सेव खाना पसंद नहीं है, हमें पता है उसको संतरा खाना पसंद नहीं है, उसे समोसा खाना बहुत पसंद है, तो पता है कंपनी को कि ये प्रीबायोटिक्स नहीं खाने वाले, ये चोकर वाले आटे को नहीं खाने वाले, तो कंपनी ने क्या किया, प्रोबायोटिक्स के साथ उसका खुराक भी उसमें ऐड कर दिया, जिसे हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स। अब प्रीबायोटिक्स के बारे में बात करें तो 3 तरह के प्रीबायोटिक्स आपके इस पाउचेज में ऐड है। एक इंसुलिन के फॉर्म में है, एक आपका सन फाइबर के फॉर्म में है, और एक आपका वाइटा फाइबर के फॉर्म में है। अब ये तीनों प्रीबायोटिक्स आपके अंदर जो प्रोबायोटिक्स जा रहा है उस प्रोबायोटिक्स को टाइम टू टाइम क्या देता रहता है, खुराक देता रहता है, और आपके प्रोबायोटिक्स स्ट्रांग बने रहते हैं। और अगर आपके प्रोबायोटिक्स मतलब आपके गुड बैक्टीरियाज अगर आपके हेल्दी हैं तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, आपके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज हैं उसको वो सफिशिएंट पावरफुल तरीके से उसको खत्म कर सकता है। मेन मकसद क्या है प्रोबायोटिक्स का, ये समझने की जरूरत है। मेन मकसद प्रोबायोटिक्स का यही है कि आपके अंदर जो बैड बैक्टीरियाज हैं उन बैड बैक्टीरियाज को खत्म कर दिया जाए। अभी मैंने बताया था आपको प्रोबायोटिक्स में एक पर्टिकुलर हमारे को बैक्टीरिया एडेड है जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अब देखिए, नाम से आपको मैं बताता हूं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस सबने सुना होगा कि दही के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। और इसके साथ साथ एक वर्ड इसमें ऐड है एसिडोफिलस। एसिडोफिलस का मतलब होता है जो एसिड को लब करे। फिलिक मतलब होता है लब करना। तो जो एसिडिक माहौल को पसंद करे उसको हम कहते हैं एसिडोफिलस। तो ये जो आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस प्रोबायोटिक्स के अंदर डला हुआ है, अब देखिए जैसे ही आप इसको लेते हैं, सबको पता है कि आपके स्टमक का जो पीएच होता है हाईली एसिडिक होता है, हाईली अम्लीय होती है। अगर उसका पीएच को मेजरमेंट करें तो 1 से 2 पीएच होता है आपके स्टमक में जो एसिड होता है उसका, और वो हाईली एसिडिक है। कुछ भी आप खाना खाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, जो फंगस होते हैं, उस पर्टिकुलर एसिडिक माहौल में सस्टेन नहीं कर सकते, वो वहां पे जाके डेड हो जाते हैं। अब देखिए कंपनी ने कितनी अच्छी बात करी है कि ऐसी बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरियाज को ऐड किया गया है, ऐसे गुड बैक्टीरियाज को प्रोबायोटिक्स में ऐड किया गया है जो उस एसिड से लब करते हैं, उस एसिड से उसको कोई खतरा नहीं होता। तो जैसे ही आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस स्टमक में जाता है तो वो आराम से वहां पे क्या कर सकता है, स्टे कर सकता है, वो वहां पे उसको कोई नुकसान नहीं होता एसिड से, इसीलिए इसको एसिडोफिलस कहते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या चीज एक्चुअली बैक्टीरिया है, तो किस कैटेगरी की बैक्टीरिया है। अगर अब मैं बात करूं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की, तो ये क्या करती है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को कंफर्टेबल बना देती, मतलब आपकी पाचन क्रिया को, खाना पचाने के सिस्टम को एक्यूरेट कर देती। और अगर सच बताऊं,
आज के टाइम में जितने भी लोग परेशान हैं वो अपने पेट से परेशान। हर तीसरे आदमी से बात करिए, उसको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। और गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर उसको है, और अगर आप गैस एसिडिटी में उसको रिलैक्स कर देते हैं, तो आपको वो डॉक्टर मान लेगा, डेफिनेटली मान लेगा। इसके अलावा ये स्टूल को इजीली पास ऑन होने में हेल्प करता है। मतलब कई सारे लोग होते हैं जो बाथरूम जाते हैं, बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है, वॉशरूम बार-बार जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आराम से उसका स्टूल पास नहीं होता, 2 या 3 बार जाते हैं, चाय बार-बार पीते हैं, कई लोग सिगरेट फूँकते हैं जाके वहाँ पे, तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी जब आप प्रोबायोटिक्स लेंगे। बहुत ईज़िली स्टूल पास आउट होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको लूज मोशन की समस्या है या आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आपका इससे दूर हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम आप देखते हैं लूज मोशन के लिए डॉक्टर्स के पास लोग चले जाते हैं। अब अगर आपके पास प्रोबायोटिक्स है, एक पाउच प्रोबायोटिक्स उसको दे दीजिए, समस्या खत्म, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी बात है, आपके पास ऐसी चीज हाथ आ गई जिससे आपका काम बिना डॉक्टर के चल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कई लोगों को आप देखते हैं ब्लोटिंग्स आते रहते हैं, डकार मारते रहते हैं खाना खाने के बाद। तो ब्लोटिंग की समस्या क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ब्लोटिंग की समस्या दूर होती कैसे है? जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज बहुत सारे गैसेस क्रिएट करते हैं। बैड बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो आप खाना खाते हैं, उस खाने को वो खाते हैं और उसके बाद वो गंदे स्मेल वाले गैस प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्लोटिंग वगैरह की समस्या आपको होती रहती है। तो वो समस्या आपकी क्या होगी? जैसे ही प्रोबायोटिक्स जाएगा, गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो बैड बैक्टीरिया को वहां से वो हटाएगा, और जैसी बैड बैक्टीरिया हटेंगे, आपकी एसिडिटी और गैस फॉर्मेशन कम हो जाएगी और आपको ब्लोटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही समझने वाली बात है, जिसको आपने जिसको भी आपने प्रोबायोटिक्स दे दिया, उसके स्टमक की समस्या खत्म हो जाएगी, उसके इंटेस्टाइन की समस्या खत्म हो जाएगी। और एक चीज होती है कि कई लोगों को आप देखते हैं दूध डाइजेस्ट नहीं होता, दही डाइजेस्ट नहीं होता। तो कमाल की बात है कि जब आप एटमी का प्रोबायोटिक्स उसको देंगे, तो आप देखेंगे उसको इजीली दूध डाइजेस्ट होने लग जाएगा, उसको दही डाइजेस्ट होने लग जाएगी। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये आपको समझने की जरूरत है प्रोबायोटिक्स दे के क्या हो सकता है। कई सारे आपके घर में बच्चे होते हैं छोटे, और जब आप उनको दूध देते हैं तो वो इमीडिएट उल्टी कर देते हैं, और जितने बार दूध देते हैं यही समस्या, एक दो बार अगर वो बच्चा उल्टी करता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप देखते हैं बार बार ये समस्या आपके सामने आती है। आप प्रोबायोटिक्स उसको बच्चे को भी दे सकते हैं, छोटे बच्चे को। आप सोचिए कि प्रोबायोटिक्स एक्चुअली क्या चीज है, उसको हम छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं जो बच्चा दूध पी रहा है माँ का। क्योंकि गुड बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में होना एक हेल्दी साइन है, आपकी बॉडी को वो दिखाता है कि आप हेल्दी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बच्चे को दे सकते हैं। तो आप सोचिए कितना सेफ साइड आप लेके चल रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जो कॉमन प्रोबायोटिक्स हैं जो हमारे इसमें यूज किए गए हैं, हमारे पाउचेस में है, उसमें एक है बिफिडो बैक्टीरिया। वन टाइप बैक्टीरिया का नाम है बिफिडो बैक्टीरिया। दूसरा है लैक्टोबैसिलस, अभी आपको बताया मैंने, एसिडोफिलस। और तीसरा बैक्टीरिया जो है स्ट्रिप्टोकोकस। ये तीन ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो आपके प्रोबायोटिक्स के अंदर हैं, और ये तीनों बैक्टीरिया, हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये गुड बैक्टीरियाज हैं। और ये बैक्टीरियाज के बिना आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। आप सोच के देखिए, नॉर्मल अगर बात करें तो बहुत सारी बीमारियां होती है बैक्टीरियाज की वजह से, और ये तीन बैक्टीरियाज ऐसा है जो आपकी बीमारी को खत्म कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है, और कंपनी ने इसको आपको एक पाउच में डालकर दे दिया है। मतलब कितना कंफर्टेबल है कि आपने सिंपल एक पाउच लिया और ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियाज आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझना है। एक मैंने बताया आपको क्या, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, और एक होता है लैक्टोबैसिलस रेमनोसस। ये बैक्टीरिया आपको जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे उसमें एक पॉइंट ये भी था। एक्चुअली ये क्या करता है, इस लैक्टोबैसिलस की अगर मैं बात करूं तो ये
काम वही करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और डाइजेस्टिव जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। डाइजेस्टिव इश्यूज जो क्रिएट होते हैं आपके सामने, वो आपके सॉल्व कर देगा ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस रैमनोसस। इसके अलावा मैंने बताया अभी कि कई सारे बच्चे होते हैं जो पेट में दर्द की शिकायत करते रहते हैं। इवन इतने छोटे बच्चे होते हैं कि वो बता भी नहीं पाते कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। कई सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने से पहले पेट में दर्द बताते हैं, क्योंकि मम्मी उसको कुछ खिलाती है, दूध पिलाती है, कुछ करती है, जैसे ही वो खाता है इमीडिएट उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इवन कई सारे छोटे बच्चों को हम देखते हैं लूज मोशन की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियाज के कितने टाइप होते हैं। तो दो तरह के बैक्टीरियाज हैं, एक गुड बैक्टीरियाज और एक बैड बैक्टीरियाज। अब देखिए बैड बैक्टीरियाज में आपके क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, स्टेफाइलोकोकस और इकोलाई। ये तीन ऐसी बैक्टीरियाज हैं, मैं नाम रिपीट कर देता हूं, क्लोस्ट्रीडियम, स्टेफाइलोकोकस और इकोलाई। ये तीन ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो मैक्सिमम बीमारी पैदा करती है। आप अगर एंटीबायोटिक्स के रेंज को देखेंगे तो आप देखेंगे ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स इकोलाई पे काम करती है, डॉक्टर कहते हैं, ये पर्टिकुलर स्टेफाइलोकोकस पे काम करती है, ये पर्टिकुलर क्लोस्ट्रीडियम पे काम करती है। और एंटीबायोटिक्स का पूरा रेंज बना हुआ है इन बैड बैक्टीरियाज को मारने के लिए। और इसके लिए वो आपको एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट भी करते हैं। आपका एक टेस्ट होता है जिसमें ये पता लगता है कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक्स सूट करेगी, सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। अब देखिए क्यों इतने झमेले में पड़ना है, क्यों इतना मुसीबत मोल लेना है कि जाके टेस्ट करवाया, ये करवाया, वो करवाया। हमारे पास गुड बैक्टीरियाज का नाम आपको फिर रिपीट करता हूं, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए, लैक्टोबैसिलस, 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 बस इतना याद कर लीजिए। तो ये आपका लैक्टोबैसिलस के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, इनमें खुद में इतना पावर होता है कि ये तीनों तरह के बैड बैक्टीरियाज को खत्म कर सकती है। और आप एक पाउच में 10 बिलियन CFU अंदर ले रहे हैं, 10 बिलियंस। तो आप समझ सकते हैं कि बैड बैक्टीरियाज, एक बार प्रोबायोटिक्स आपके अंदर गया और बैड बैक्टीरियाज की छुट्टी। और अगर बैड बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में नहीं है तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे लिए ये ऐसा प्रोडक्ट मुझे हाथ लग गया कि इसके बाद मुझे एटमी के किसी भी प्रोडक्ट का वेट नहीं है। मेरे लिए प्रोबायोटिक्स आ गया, क्योंकि हम एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर हम सिर्फ पेट का ही इलाज करते हैं। और मेरे पास वो चीज आ गई जिसके बाद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर एटमी कुछ और ना निकाले तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। क्योंकि जिसका पेट ठीक उसका सब ठीक। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा होना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन अगर है तो उसका पैर गरम होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सर ठंडा होना चाहिए। अगर ये तीनों सिम्टम्स किसी में भी है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो पेट नरम की गारंटी तो प्रोबायोटिक्स आपकी देती है कि पेट के अंदर ना गैस बनेगी, ना पेट आपका टाइट होगा, ना एसिडिटी होगी, ना आपको अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। तो अंदर भी नरम, बाहर भी नरम, ये प्रोबायोटिक्स आपका बड़े आराम से कर देगी। तो ये आपको सिंपल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, प्रोबायोटिक्स एक्चुअली क्या चीज है। अब इसके बाद देखिए दो बातें हैं कि बैड बैक्टीरियाज आपके इंटेस्टाइन में ज्यादा है या गुड बैक्टीरियाज आपके इंटेस्टाइन में ज्यादा है। तो बड़े कॉमन सेंस की बात है, आप थोड़ा सा सोचिए इस डायग्राम को देखकर, थोड़ा सा बस आपने सोचना है कि अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो क्या होगा। बैड बैक्टीरियाज ने गैस पैदा करना है, जो गैस गंदे गैस होते हैं वो पैदा करना है। उसके अलावा क्या पैदा करना है, एसिड पैदा करना है। उसके अलावा क्या करना है, एल्कोहल पैदा करना है। तो सोचिए बैड बैक्टीरिया ज्यादा है और आपके इंटेस्टाइन में और स्टमक में एसिड ज्यादा हो गई, या आपका गैस बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, या एल्कोहल पैदा हो रहा है। फर्मेंटेशन का कोई भी फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें गैस पैदा होता है और ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं, किसी भी चीज को सड़ाते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ाना।
तो अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको ये सारी समस्या होने वाली है। और आपको पता है आपका स्टमक तो एसिड को झेल लेगा, लेकिन आपकी इंटेस्टाइन एसिड को नहीं झेल पाएगी। और आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपने नाम सुना होगा, अल्सर नाम की एक बीमारी होती है। अल्सर का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसको माउथ अल्सर कहते हैं। इसलिए इसी तरह इंटेस्टाइन में भी छाले पड़ जाते हैं। इवन स्टमक में भी आपके क्या हो सकते हैं, अल्सर हो सकता है, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इंटेस्टाइन की अल्सर की बात करें तो ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है, आपका कोलन में अल्सर हो सकता है, कहीं भी अल्सर हो सकता है। तो डेफिनेटली अल्सर होगा। अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो उसने एसिड प्रोड्यूस करना है, और एसिड का काम क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी चीज में एसिड लग जाए। आप देखिए घर में आपके इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के नीचे बैटरी होती है, उस बैटरी पे अगर आप हाथ लगा दें और आप अपने कपड़े में हाथ लगा लें तो आपका कपड़ा वहां से फट जाता है, क्योंकि एसिड क्या करती है, कहीं भी चीजों को डैमेज करती है। तो ऑब्वियसली बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो आपका क्या होगा, एसिड लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो एसिड लेवल क्या करेगा, आपके इंटेस्टाइन को डैमेज करने लगेगा, वहां घाव पैदा कर देगा, जिसको हम अल्सर कहते हैं। तो आप सोचिए आपको क्या करना है, आपको गुड बैक्टीरिया बढ़ाना है या बैड बैक्टीरिया बढ़ा हुआ है उसको बढ़े रहने देना है। क्योंकि बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और हर हर सेकंड में, हर मिनट में अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती है। तो अगर बैड बैक्टीरियाज आपके अंदर ज्यादा है तो 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 16 हो रहा है, 32 हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका नेटवर्किंग है, 1 से 2, 2 से 4, तो आपने कैलकुलेशन करके दिखाते तो है नेटवर्किंग में, कितनी बड़ी टीम बन जाएगी 12 महीने में आपके। तो ये बैक्टीरिया की भी तो टीम बन जाएगी अंदर, बैड बैक्टीरियाज की। तो अब आप शुक्र मनाइए, थैंक यू बोलिए एटमी को, कि अब बैड बैक्टीरियाज का रेप्लिकेशन आपके इंटेस्टाइन में नहीं हो सकता, क्योंकि गुड बैक्टीरिया अब आप डालने को तैयार है। और जैसे ही गुड बैक्टीरिया अंदर जाएगा, अब यही काम गुड बैक्टीरिया के साथ होना शुरू हो जाएगा, वो रेप्लिकेट होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैड बैक्टीरिया को वो खत्म कर देंगे, और उसके बाद अपने आप को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह बढ़ाना शुरू कर देंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है कि आपकी हेल्थ थोड़ी ठीक हो गई, और आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं प्रोबायोटिक्स कितने समय तक लूं। तो देखिए आपका आंसर आपके पास है, आपने गुड बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर डाला, और गुड बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए सक्षम है। तो वो कुछ टाइम के बाद, लेने के बाद आप देखेंगे आपका वो गुड बैक्टीरिया अपने आप अपने जैसे क्लोन पैदा करना शुरू कर देगा, और आप उसके बाद प्रोबायोटिक्स नहीं भी लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, जब तक वो अपने आप को ठीक ठाक रखेगा। लेकिन समस्या यहाँ क्या है, हमारी आदत खराब है। हम वापस समोसे खाएंगे, हम वापस कचौड़ियां खाएंगे, वापस पकौड़ियां खाएंगे, वापस अल्कोहल पिएंगे दबा के। तो फिर वापस क्या होगा, वो गुड बैक्टीरियाज आपके धीरे 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 खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और बैड बैक्टीरियाज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप अपनी आदतें नहीं छोड़ सकते तो आपको एक पाउच प्रोबायोटिक्स का डेली लेना पड़ेगा। और अगर आप अपनी आदतें छोड़ सकते हैं तो आपको प्रोबायोटिक्स जो आपने एक बार दिया वो अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, और उसके बाद शायद आपको जरूरत ना पड़े। देखिए कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि एक बार आपने ले लिया तो वो आपके अंदर अपने आप को 1 से 2, कभी भी किसी भी दवाई का आपने सुना है ऐसा, आपको डायबिटीज हो जाए, आपको हाई बीपी हो जाए, आपको थायराइड हो जाए, डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं, कहते हैं सारी जिंदगी ले लो, और हम आपको ऐसी चीज दे रहे हैं जो 1 से 2 अपने आप वहां होंगे, और आपको शायद उसकी जरूरत आगे ना पड़े। अब सोचिए इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है। प्रोबायोटिक्स इसीलिए मुझे पसंद है, क्योंकि अगर मैंने किसी को ठीक कर दिया तो जीवन भर वो ठीक रहेगा। अगर वो बदतमीज आदमी नहीं है, अगर वो खाने के प्रति बदतमीज नहीं है, तो एक बार अगर मैंने ठीक कर दिया, आपने ठीक कर दिया, तो वो हमेशा ठीक रहेगा। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जो आपको बार बार ना देना पड़े, लेकिन प्रोबायोटिक्स आपको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो एक बार ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूं प्रोबायोटिक्स हेल्थ बेनिफिट, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और मैं समराइज करूंगा एक बार फिर आपके सामने कि प्रोबायोटिक्स आपको क्या दे सकता है। तो प्रोबायोटिक्स आपको दे सकता है, सबसे बड़ी बात, आपकी इम्यूनिटी को अप करता है, आपके जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, और आपके बॉडी के अंदर कहीं भी कोई इन्फ्लामेशन है, कोई सूजन है,
कहीं कोई बर्निंग है, कहीं कोई पेन है, तो उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा कई लोगों को फूड एलर्जी होती है, तो फूड एलर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर आप प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं और वो पर्टिकुलर फूड आप खा रहे हैं जिससे आपको एलर्जी है, तो भी आपको एलर्जी होने नहीं देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है। और कहीं भी ऐसा नहीं होता। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके। इसके अलावा जो नॉन अल्कोहलिक है, फैटी लीवर का केस है और अल्कोहल नहीं लेते और फैटी लीवर का केस है, तो उनमें फैटी लीवर की समस्या को दूर कर देगा। मतलब फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर, सेकंड ग्रेड फैटी लीवर, थर्ड ग्रेड फैटी लीवर तक को ये ठीक कर सकता है अगर वो अल्कोहल नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और जो बच्चों में सीरियस डिजीजेस होते हैं बच्चों में, आप प्रोबायोटिक्स के हेल्प से उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है, मेंटल इलनेस को कम करती है प्रोबायोटिक्स। सोच के देखिए, आपने प्रोबायोटिक्स लिया अपने स्टमक और इंटेस्टाइन में और आपका मेंटल सिचुएशन करेक्ट हो गया, मेंटल पावर आपका बढ़ गया। किसी को नींद नहीं आ रही, अच्छी नींद आने लग जाएगी। किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप देखेंगे इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? ले हम प्रोबायोटिक्स रहे हैं, उसके डिप्रेशन में आराम आ रहा है, उसको नींद अच्छी आ रही है। बिकॉज प्रोबायोटिक्स की वजह से क्या होता है, आपके अंदर, बॉडी के अंदर एसिडिटी और गैस बहुत कम हो जाती है। एसिडिटी की समस्या होने की वजह से, गैस की समस्या होने की वजह से बॉडी में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही पित्त आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ता है, आपको एंजाइटी होने लग जाती है। तो एंजाइटी जैसे ही आपकी कम होगी, डेफिनेटली डिप्रेशन में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है कि अगर बॉडी में एसिड लेवल को बैलेंस कर दें। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बिकम ए नेचुरोपैथी डॉक्टर, आपकी बॉडी तब तक हेल्दी है जब तक आपकी बॉडी में 80% अल्कलाइन है बॉडी आपकी और 20% एसिडिक है। अभी अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम लोगों की, ये कचौड़ी पकौड़ी खाने की वजह से मैक्सिमम लोगों की 80% बॉडी एसिडिक है और 20% अल्कलाइन है, जबकि होना चाहिए 80% अल्कलाइन। अब ये प्रोबायोटिक्स आपका क्या करेगा, बैड बैक्टीरिया को मार देगा और बैड बैक्टीरिया एसिड बनाता था, वो अब एसिड नहीं बनेगी। धीरे धीरे आपकी बॉडी स्टेबलाइज होने लग जाएगी और 80% की तरफ जैसी मूव करेगी अल्कलाइन में, आप हेल्दी हो जाएंगे। और मैं समझता हूं आप हर बीमारी से फ्री हो जाएंगे। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और सबसे जो एंटीबॉडी बायोटिक्स होते हैं, कई सारे लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। तो वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो कोई लोग होते हैं, वो उस चीज को भी डिक्रीज करना शुरू कर देगी। स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मलाइज कर देगी। अगर लो ब्लड प्रेशर है तो उसको नॉर्मल कर देगी, हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको भी नॉर्मल कर देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और डायबिटीज वालों के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल आपने सुना होगा घर में बुजुर्गों को कहते हुए कि अगर डायबिटीज है तो दही का इस्तेमाल करिए, क्योंकि डायबिटीज वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए बॉडी का एसिड लेवल ना बढ़े। क्योंकि बॉडी का एसिड लेवल अगर डायबिटीज वाले में बढ़ता है तो डायबिटीज फिर फ्लैक्चुएट होने लग जाएगी और डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और डायबिटीज की वजह से आपको पता है कि आपका किडनी और लीवर दोनों बोल जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप समझ के देखिए, क्या लगता है आपको प्रोबायोटिक्स के अलावा आपको किसी फूड सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है? सिर्फ आप प्रोबायोटिक्स अगर आपके पास है, मैं कहता हूँ 99% लोगों को आप ठीक कर सकते हैं। किसी चीज की मुझे तो जरूरत नहीं, प्रोबायोटिक्स बहुत है मेरे लिए। और अगर मैं बात करूं तो आईबीएस, आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कई सारे लोगों में कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन। अगर बार बार ये सिम्टम्स बदलते रहते हैं तो इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। आईबीएस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। अभी आपको बताया एलर्जी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, और एक इंपॉर्टेंट बात है वेजाइनल हेल्थ को ठीक करती है। फीमेल्स के अंदर यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है फीमेल्स में, और वो भी एसिडिक माहौल की वजह से होता है। बहुत ज्यादा एसिडिक अगर है वेजाइनल पार्ट, एसिडिक होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेजाइनल पार्ट इन जनरल एसिडिक ही होता है। तो वहां पे ये क्या करती है, आपके प्रोबायोटिक्स क्या करती है, एक बैलेंस क्रिएट करती है
तो यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, जो कि 90% लेडीज में और गर्ल्स में यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, जिसके कारण उनको वेजाइनल कैंसर होने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। यूटीआई इन्फेक्शन अगर ज्यादा दिन तक रहता है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सी डिफ का मतलब होता है क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम जो बैक्टीरियाज अगर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं तो प्रोबायोटिक्स उसको कम कर देता है। और इसके अलावा आपके फेस में कोई एक्ने वगैरह है, कोई पिंपल वगैरह है, मुहासे वगैरह आपको होते हैं, तो प्रोबायोटिक्स से आपके वो भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा मूड फ्लक्चुएशन होता है कई लोगों में। मूड फ्लक्चुएशन में स्पेशली अगर हम बात करें फीमेल्स में, और वो भी मेनोपॉज के बाद जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, मूड फ्लक्चुएट्स होते हैं। तो आप देखेंगे प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करने के बाद मूड फ्लक्चुएशन भी नहीं होता है। कमाल की बात है। आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में प्रोबायोटिक्स नहीं है सर, ये अमृत है आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए। आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगी। आज के बाद इस बात की मेरी गारंटी है, और मैं कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत है। तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दिल खोल के इस्तेमाल करिए और रिजल्ट आपको अपने आप नजर आ जाएंगे। अब बात करें थोड़ा सा, अब डिफरेंट एस्पेक्ट लेते हैं। अगर आपको प्रोबायोटिक्स चाहिए तो मैं ये नहीं बोलूंगा, एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर हूं मैं, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे चीजें खाना पीना खा के भी अपने डाइजेशन को प्रॉपर रख सकते हैं। अब इसमें अगर बात करूं, एप्पल सिडर है और कवास है, योगर्ट है, मिशो है, फर्मेंटेड फूड्स है, रॉ मिल्क है, बटर मिल्क है, सम चीज है, सौकर हॉट है, किमची है, बहुत सारे पिकल्स हैं, नाटो है, टेम्फ है, स्पाइरुलिना है, डार्क चॉकलेट है और ब्राउन कर्ड ऑलिव है। ये सारी चीजों में प्रोबायोटिक्स पाया जाता है। लेकिन क्या आप ये सारी चीजें ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो आपको प्रोबायोटिक्स की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप नहीं लेते हैं, और नहीं लेने की वजह से ही 90% लोग बीमार है आज के टाइम। हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है लोगों की, वजह आप प्रॉपर प्रोबायोटिक्स नहीं लेते हैं, और अगर लेते भी हैं तो बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन बना देते हैं। अब गंदा कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब, अगर आपने बटर लिया भी तो उसको पराठे के ऊपर डाल के अच्छी तरह से तमीज से उसको जला देते हैं। अगर आपने मिल्क लिया भी तो आपने रॉ मिल्क नहीं लिया, उबाल उबाल के मिल्क को आपने बेकार बना दिया तब लिया, और जब लिया तो उसमें चीनी जरूर डाल दिया। और प्रोबायोटिक्स पाया जाता है रॉ मिल्क में, कच्चा दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध निकला और आपने पी लिया, जो कि नॉर्मल सिटीज में पॉसिबल नहीं है। अब जब कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और कुछ हमारी आदतें हैं जो हमें मजबूर कर देती है, जिसके कारण बैड बैक्टीरियाज हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये सोल्यूशन आपके सामने रखा किसने? एटमी ने, अपने प्रोबायोटिक्स के साथ। तो आप इस्तेमाल करें और मजा आ जाएगा आपको डेफिनेटली। और एक छोटे से डायग्राम के साथ आप इसको समझिए। बहुत ही सिंपल तरीके से अब मैं प्रोबायोटिक्स को बताना चाहूंगा कि ये आपका इंटेस्टाइन है, आपकी आंतें हैं, आंतों के ऊपर प्रोबायोटिक्स ने एक क्या रख दिया? एक अम्ब्रेला रख दिया, एक छतरी रख दिया। अब आपको पता है बारिश हो रही है, कितनी भी छतरी अगर आपके ऊपर है तो बारिश की बूंदे आप पे नहीं आएगी। एग्जैक्टली अगर आप प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं तो एक भी बैड बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और आपके इंटेस्टाइन ओके तो सब कुछ ओके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल लीडर्स। थैंक यू ऑल लीडर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार, थैंक यू सो मच। एंड सल्यूट है आपको कि इतनी डीप जानकारी हम सबके सामने